अब मैं तकरीर के लिए, चूंकि लालू यादव जी से वादा किया था कि पहले बयान करने देना है, इस वादे के मुताबिक अब मैं बड़े अदब और एहतराम से लालू जी को दावत दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और 15 मिनट में अपनी बातों को मुकम्मल फरमा दें। बहुत मेहरबानी होगी, चूंकि मुकर्रिरीन की एक लंबी फहरिस्त है और शोहरा आजाद की भी एक लंबी फहरिस्त है। अंदर आइए, आज रास्ता बिल्कुल क्लियर रखिए। एक दिवसीय ये एहतजाजी जलसा इस इजलास में दूर दराज से आए हुए गुजारिश है आपसे, तमाम मेरे जो रोड पर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो रोड छोड़ दें और आगे आ जाएं। पीछे वाले जो लोग हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप रोड छोड़ दें। पीछे कुर्सियां लगी हुई हैं। तमाम दूर दराज से आए हुए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों एवं पर्दा नसी माँ बहनों, जबीने अकीदत सलाम कहती है, जबीने अकीदत सलाम कहती है, आप सबको कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको नमस्कार, झारखंडी जोहार। हालांकि आज के कार्यक्रम के बारे में बहुत पहले इनका रूपरेखा तय हो गया था और इज्जत माँ वाली जनाब मुफ्ती साजिदुल्लाह साहब से हमारी गुफ्तगू भी हुई थी और कंटिन्यू मोबाइल पे ये संपर्क में बने हुए थे। आज मुझे 2-3 जगह की सभा करके आप सबके बीच में आना हुआ है और बहुत कम समय में मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को समाप्त कर दूं। बाहर से आए हुए तमाम शोरा इकराम भाई आजमगढ़ की सरजमीन, उत्तर प्रदेश की सरजमीन से इस बिहार की सरजमीन में तशरीफ रखे हैं, हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। भाई तबीस रेहान साहब का और उनके साथ आए हुए साथी शोरा इकराम का। आप सब लोग थोड़ा देर के लिए बिल्कुल मुतमईन हो जाए, जुड़ जाए, शोर शराबा ना करें, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाए। और मैं ये मिसरे आप सबके हवाले कर रहा हूं कि अभी अभी प्यार की समा जल रही है। अभी अभी थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाए, हो हल्ला नहीं करें। और जो लोग सड़कों पे हैं हम उनसे भी परखुलूस अपील करते हैं कि ये वक्त है सड़कों पे रहने का, लेकिन कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा जुड़ जाएं, इस एहतजाजी जलसा को कामयाब करें। ये आपकी जिम्मेदारी, आपका फरीजा बनता है, ताकि उन जालिम हुक्मरानों को जो हमें और आपको बांटने का एक मंसूबा पाले हुए हैं, उन्हें हमें सबूत देना है, उन्हें ये चीज दिखाना है कि हम हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देंगे, जहां मिलजुल करके हम सब रहते हैं। इसी हिंदुस्तान के सरजमीन की ये रिवायत रही है कि यहाँ अगर कोई हिंदू धर्म के लोग, हिंदू भाई अगर मरते हैं तो उनके शमशान घाट तक रोते हुए कंधे पे अर्थी लेकर के मुसलमान भाई जाकर के गंगा के किनारे बैठकर आंसू बहा करते हैं। अगर कोई मुसलमान भाई इस दुनिया को छोड़ते हैं, रहलत फरमाते हैं, जब रुखसत होते हैं, वही हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शरीक हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे बैठ करके जरूर मातम मनाते हैं, रोते हैं। ये दस्तूर रही है हमारे मुल्क की और इस दस्तूर को वो मिटाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी आंखों की समा जल रही है, प्यार जिंदा है। अभी अभी आंखों की समा जल रही है, प्यार जिंदा है। मायूस मत होना भागलपुर वालों, अभी बीमार जिंदा है। अभी अभी आंखों की समा जल रही है, प्यार जिंदा है। मायूस मत होना भागलपुर वालों, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खा करके भी, हजारों जख्म खा करके भी ये लालू जालिम के मुकाबिल है। हजारों जख्म खा करके भी ये लालू जालिम के मुकाबिल है। हजारों जख्म खा करके भी ये लालू जालिम के मुकाबिल है। अल्लाह का, खुदा का लाख लाख शुक्र कि दिले खुद्दार जिंदा है। खुदा का लाख लाख शुक्र कि दिले खुद्दार जिंदा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया इतनी बुरी दौर से गुजर रहा है कि चिरागों की राह में आंधियों का दबदबा हो तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा।
चरागों के राह में आंधियों का दबदबा हो तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है दोस्तों, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। दोस्तों इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। कभी इस देश के बहुत बड़े शायर मनोवर राणा साहब ने कहा कि मुस्तकबिल की चादर पे रफू करते हुए हमने बच्चों को मदरसों में देखा वजू करते हुए। मुस्तकबिल की चादर पे रफू करते हुए हमने बच्चों को देखा मदरसों में वजू करते हुए। मजहबी लोगों के होठों पे खामोशी थी, मजहबी लोगों की होठों पे खामोशी थी, मगर हमने देखा मंदिर और मस्जिद को आपस में गुफ्तगू करते हुए। लेकिन हमने देखा मंदिर और मस्जिद को आपस में गुफ्तगू करते हुए। और हमारे यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग भी है, इसलिए मैं इस बात को कहा करता हूँ कि ये और बात है कुछ लोग खामोश खड़े रहते हैं, ये और बात है कुछ लोग खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ये और बात है कुछ लोग खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, क्योंकि उनके तो जूतों में भी कई ताज पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके तो जूतों में भी कई ताज पड़े रहते हैं। इसीलिए उनसे मैं बड़े बुजुर्गों पे एक शेर एक आसार के हवाले कि तुम्हारी जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, तुम्हारी जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर घर में बहने ना हो तो कलाई पे राखी कौन बांधेगा। तुम्हारी जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर घर में बहने ना हो तो कलाई पे राखी कौन बांधेगा। और जहां लड़कियों का इज्जत लूटना सरेआम खेल बन जाए, एक कबूतर अब तुझे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़कियों का इज्जत लूटना सरेआम खेल बन जाए, एक कबूतर अब तुझे चिट्ठी कौन बांधेगा। और तुम्हारे इन महफिलों में ये बड़े बूढ़ों का होना जरूरी है, तुम्हारे इन महफिलों में इन बड़े बूढ़ों का होना जरूरी है। अगर ये बड़े बूढ़े नहीं होंगे तो तुम्हें पगड़ी कौन बांधेगा, ये पगड़ी कौन बांधेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि राह में अगर बूढ़ा सजर नहीं होता, सदी धूप में हमसे सफर नहीं होता। राह में अगर बूढ़ा सजर नहीं होता तो सदी धूप में हमसे सफर नहीं होता। यूं तो जमी से चांद भी जरा सा दिखलाई पड़ता है, यूं तो जमी से चांद भी जरा सा दिखलाई पड़ता है। करीब जाने से शख्सियत का पता चलता है, करीब जाने से शख्सियत का पता चलता है। और ये तो साएदार दरख्त है जमाने के काम आएंगे, ये तो साएदार दरख्त है जमाने के काम आएंगे। अगर सुख भी जाए तो जलाने के काम आएंगे। ये तो साएदार दरख्त है जलाने के काम आएंगे, अगर सुख भी जाए तो जलाने के काम आएंगे। मेरे दोस्तों तलवारों की मयानों को कभी फेंकना मत, हो सके दुश्मनों को डराने के काम आएंगे, हो सके कभी दुश्मनों को डराने के काम आएंगे। और अपनी मकान को कच्चा मकान समझकर बेच मत देना, अपनी मकान को कच्चा मकान समझकर बेच मत देना। हो सके कभी सर को छुपाने के काम आएंगे, हो सके कभी सर को छुपाने के काम आएंगे। आइए तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज के इस इजलास का जो मकसद है मैं थोड़ी सी उस पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये मौजूदा हुकूमत, ये जालिम हुकूमत, पहले तो हमारे कुछ लोग इस सोच में थे कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। लेकिन हालात ऐसा हो गया, मुझे लगा कि नहीं, मुझे अगर ऐसा हम करेंगे तो अपने जमीर के साथ गद्दारी होगा, अपने वतन के साथ बेवफाई होगा। इसलिए 2 कदम आगे बढ़ करके हमको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं जिंदा इसलिए हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वो जालिम हुक्मरान हमें और आपको
बांट करके सियासत करना चाहती है। ए नरेंद्र मोदी, ए अमित शाह, ए योगी, लालू यादव तुमसे ऐलान करके आज कह रहा है इस सदरुद्दीन चक के मन से कि तुम्हारी हर कोशिश बेकार होगी। हम हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग हैं। हम भारत की दस्तूर को, भारत की तहजीब को, भारत की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की संगम को बर्बाद नहीं होने के लिए देंगे। अगर हमारे दादा उन गोरे अंग्रेजों से लड़ा था तो हम सब भी तुम चोरों से लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग को जीतेंगे। और अब उनके अंदर धड़पड़ाहट, उनके अंदर अब मुश्किलें पैदा हो गया है। एक दिन वो ऐलान करेगा कि मैं सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून को हिंदुस्तान के संविधान। रास्ता साफ कीजिए। पप्पू यादव जी तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता साफ कर दीजिए। रजाकार हजरात, वॉलंटियर हजरात, रास्ता साफ कराते हुए आप सबके बीच में इस देश के एक अजीम शख्सियत, एक महान हस्ती, जो एक सच्चा सेवक है, जो शेरे हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं और हमेशा से इस मुल्क पे जब जुर्म करने का ये तकरीबन 10 से 15 साल के बीच में उन्होंने कोशिश किया है। आदरणीय पप्पू यादव जी ने जालिम हुक्मरान के आंखों में आग डाल करके बात करने का कोशिश किया है। आप सबको वो वाकया याद होगा जब जामिया के अंदर बच्चों के ऊपर गोलियां चलाया जा रहा था। यही वो शख्स पप्पू यादव है जो बीच में ऐसे खड़ा हो गया, कहा चलाओ गोली, मारो पप्पू को गोली, और बचा लिया वहां पे हजारों हजार भाई बहनों को। हमेशा से जालिम हुक्मरानों के आंखों में आग डाल के बात करने का अगर साहस और कुवत कोई रखता है तो आप सबके दुआओं के करम से यही आदरणीय पप्पू यादव जी है। हाल के दिनों में जब पटना पूरी सैलाब से डूब रहा था, तबाही मचा हुआ था, तो पटना के अंदर यही पप्पू यादव जी मसीहा के रूप में साबित हुआ और लोगों ने इन्हें पानी की मसीहा का उपाधि दिया जब सूबे का मुख्यमंत्री भी घर छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमामी हजरात बैठ जाएं और रास्ते को कोई जाम ना करें, बस इसका ख्याल रखिएगा। ये चार मिसरा पप्पू भाई के हवाले से अहले हिंदुस्तान के नाम कि लम्हाए जिंदगी को खंगाला नहीं गया, लम्हाए जिंदगी को खंगाला नहीं गया, कुछ टीस दर्द दिल का पुराना नहीं गया, कुछ टीस दर्द दिल का पुराना नहीं गया। अब मौसम कई बदल गए आंखों के सामने, मौसम कई बदल गए आंखों के सामने, मुझसे निकल के मेरा जमाना नहीं गया, मुझसे निकल के मेरा जमाना नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब को बुलाइए ना। हाँ मुफ्ती साजिद साहब, अतौर रहमान साहब को आप कॉल